हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2028 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 50 प्रश्न को अभी से याद कर लीजिए। आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना 100% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। और इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कीजिए, आपको जो है ना क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो इस नंबर पे हेलो कीजिए, आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने बता देंगे कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जल जो है ना महासागरों में निहित होती है। साथ में से आप लोग को याद रखना है। चले देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो फ्रेंड, यहाँ पे भारत का सेंट्रल बैंक बताना है। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, यूरोप का मरीज जो है इटली को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे तुर्की को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, एशिया का मरीज जो है ना चीन को कहा जाता है। साथ में इस भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। देखिएगा क्या करा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यंग इटली की जो स्थापना की थी ना मेजिने ने की थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना भी जो है ना मेजी ने ही की थी, ठीक है। यानी कि यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना, दोनों की स्थापना किसने की थी? मेजिने ने की थी, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा देश अपना भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अमेरिका में जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो फ्रेंड, हरित क्रांति की जो प्रमुख उपज है ना गेहूं है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये गेहूं जो है ना रबी फसल है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चेक, और ऑप्शन बी बैंक ड्राफ्ट, और ऑप्शन सी एटीएम कार्ड, और ऑप्शन डी है मिश्रित मुद्रा। तो फ्रेंड, प्लास्टिक मुद्रा का जो एक रूप है ना एटीएम कार्ड है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो फ्रेंड, सबसे खतरनाक वाला जो जोन है ना, जोन 5 है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और दोस्तों सबसे कम खतरनाक वाला जोन जो होता है ना, जोन 2 होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में कितने भूकंप जोन है, तो भारत में जो है ना टोटल 4 भूकंप जोन है। भूकंप जोन 2, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 4 और यहाँ पे भूकंप जोन 5। तो सबसे खतरनाक वाला भूकंप जोन 5 हो जाएगा और सबसे कम खतरनाक वाला जो भूकंप जोन होता है ना 2 होता है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था ना 1944 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नर्मदा नदी पर, या फिर झेलम नदी पर, या फिर सतलज नदी पर, और ऑप्शन डी है गंगा नदी पर। तो फ्रेंड भाखड़ा नांगल परियोजना ये जो है ना सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भाखड़ा बांग जो है ना किस जिले में स्थित है, तो ये भाखड़ा बांग जो है ना पंजाब जिले में स्थित है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए जो है ना 1 से लेकर 50 तक सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में मिल जाएगा। तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, और दोस्तों इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं बहुत ही सिंपल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप लोग हाई बोलिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप जो है ना हमेशा हमारे साथ अपडेट में रहिएगा। और आपको जो है ना फ्री में पीडीएफ नोट दिया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताएंगे और वीडियो में भी बताएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो फ्रेंड भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था की दलीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे सिविल ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया पटना में, या फिर नागपुर में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मद्रास में। तो फ्रेंड भारत का पहला नगर निगम जो है ना मद्रास में स्थापित हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका यूरेनियम के साथ, या फिर पेट्रोलियम, या फिर चूना पत्थर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोयला। तो फ्रेंड प्राकृतिक गैस जो है ना ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो फ्रेंड बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है ना, क्या क्या वही आप लोगों को बताना है। तो भागलपुर है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो फ्रेंड भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो फ्रेंड महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना बोध गया में हुई, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड 18 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराए कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो फ्रेंड ये टीपू सुल्तान जो है ना मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में। यहाँ पे आप लोगों को बताना कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो फ्रेंड बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ना ये किस देश के सहयोग से
खोला गया था? तो रूस देश के सहयोग से खोला गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड भारत में सबसे ऊंचा सड़क जो है ना लेह में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखिए आप 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है? ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। इसलिए जो ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसमें जो हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण है VVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। और दोस्तों इस 50% का यहाँ पे जो है ना रिवीजन हमारे टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं इजीली, और इससे और भी जो है ना आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखिएगा कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य जो है ना महाराष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लोकतंत्र का प्राण जो है ना राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड केरल राज्य में जो है ना मसाला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और केरल राज्य में जो है ना ये केरल राज्य में क्या होता है कि मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और यही केरल राज्य में जो है ना नारियल का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो फ्रेंड 1928 ईस्वी में जो है ना साइमन कमीशन भारत आया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिएगा 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि बांग्लादेश का करेंसी बताना है कि बांग्लादेश का करेंसी क्या है। तो फ्रेंड बांग्लादेश का करेंसी जो ना टाका है, जिस प्रकार भारत का करेंसी क्या है रुपया है, और आपका अमेरिका का करेंसी डॉलर है, और दोस्तों कुवैत का करेंसी दिनार है, और सबसे मजबूत वाला करेंसी कौन है? जो सबसे महंगा करेंसी होता है दिनार होता है, ठीक है। एक दिनार जो इक्वल होता है ना भारत के 90 रुपये के बराबर होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए सब चीज़। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो यहाँ पे आप लोग बताना है कि सूती वस्त्र जो है ना किस पर आधारित उद्योग है। तो फ्रेंड ये जो है ना कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रश्न ये कढ़ाई कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो फ्रेंड संसार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना एंड्रॉयड फोन है, यानी कि मोबाइल है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका एंथ्रेसाइट या फिर पीट, और ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस। तो फ्रेंड कोयले का जो सबसे सर्वोत्तम प्रकाश स्रोत है ना, मतलब कौन है? एंथ्रेसाइड है कोयले का सबसे अच्छा बेस्ट स्रोत माना जाता है। और सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है ना पीट होता है, ये सबसे धुआयुक्त कोयला होता है, ठीक है, मतलब धुआं देने वाला कोयला कौन है? पीट है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइड होते हैं, उसके बाद पीट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो फ्रेंड बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो फ्रेंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी ना 1925 में हुई थी और किसने की थी, के.वी. हेड गयवाड़ ने की थी, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो फ्रेंड छोटे पैमाने का जो उद्योग होगा ना खिलौना उद्योग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था ना कब हुआ था, वही आप लोग को बता देना है। तो फ्रेंड ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था ना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो फ्रेंड टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया था ना उत्तराखंड प्रदेश में किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इनके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास होगा ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है ना आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप अभी से पढ़ते और रेगुलर क्लास करते मेरा और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ये सभी चीज़ को अपनाते हैं ना, तो आप मेरा बात मानिए हमसे, हम आपसे वादा करते हैं जो है हम जो है ना आपको 480 प्लस दिलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी करना होगा, अभी से पढ़ना होगा, और बोर्ड परीक्षा में जो है ना काफ़ी अच्छे मार्क्स अभी से पढ़ के आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से रेगुलर क्लास कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, और इनके साथ साथ जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को लेके आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में और क्लास में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, वैसे प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोग याद करते हुए जाना है, और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे सभी ऑप्शन से बिल्कुल फ्री में मिलता है, इसलिए ना दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में औरतों के लिए आरोप, यहाँ पे आप लोग बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में। तो फ्रेंड भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ना पंचायती राज संस्था में की गई है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो फ्रेंड विश्व में यानी कि वर्ल्ड में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी ना चीन में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई थी, ठीक है। वही डबल प्रश्न है, यहाँ पर रिपीट हो गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो फ्रेंड बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना नवंबर के महीने 1917 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्रश्न को देखिएगा कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो फ्रेंड ये वार एंड पीस जो है ना ये लियो टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न जो ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रश्न ये करा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन जी का है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से प्रश्न ये कराइए, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो फ्रेंड है जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड है भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 में किया गया था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है ना, रेगुर मृदा होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये काली मृदा जो है ना कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, जो गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को याद करते हुए चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन है। तो यहाँ पे खड़ी फसल जो होगा ना चावल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष का होता है, जैसा कि सबको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि है ना बिहार के उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछते हुए आ रहा है, इसलिए जो है इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में वियतनाम में, या फिर लाओस में, या फिर काम्बोडिया में, या फिर थाईलैंड में। तो फ्रेंड है ये अंकोरवाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता होगा कृषि क्षेत्र को जो ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि WTO जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी ना 1995 ईस्वी में की गई थी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण है ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया ना, तो ये सभी क्वेश्चन का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताते कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। तो जब तक फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो जल्दी से फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आगे आप लोग बताते कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए आपको जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना पड़ेगा measuretargets.com। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, और ऑनलाइन टेस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पे measuretargets.com लिखिएगा, ठीक है, measuretargets.com। जैसे लिखते हैं ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम 2023 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन पेपर बैंक 2023, तो सिंपली इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो आप लोग को ध्यान से यहाँ लिखना है measuretargets.com लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, या फिर यहीं पे क्लिक करना है मैट्रिक एग्जाम 2023 पे। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे होम का इस तरह मतलब होम पेज में इस तरह आएगा फ्रंट पेज, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट हो गया, फ्री PDF डाउनलोड हो गया, और यूट्यूब चैनल हो गया, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके सिंपली हमारे टेस्ट को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे विज्ञापन आएगा, विज्ञापन को सिंपली जो है ना क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। तो फ्रेंड विज्ञापन को जैसे ही बंद करते हैं ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का ऑब्जर्व क्वेश्चन का जो यहाँ पे जो टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टेस्ट को इजीली दे सकते हैं, और आज का टेस्ट जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं दिए ना तो जल्दी से फटाफट से टेस्ट को दीजिए। इस टेस्ट को जो है ना रात 8 बजे प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज करके नेक्स्ट कीजिएगा। आपका जो है ना यहाँ पे सवाल आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इस सबको पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, और यहाँ पे सब कुछ पढ़ करके जो है ना टेस्ट को दीजिए ताकि आपको बेहतर पता हो पाए, ठीक है। यहाँ पे 100% यही आएगा पर्सन लाइव टेस्ट चल रही है, और यहाँ पे आपको जो है ना दम है तो 30 में से
दम है तो यहाँ पे जो है ना आपको 40 में से 30 सही करके दिखाना है सारा प्रश्न, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों हमारे वेबसाइट के माध्यम से टेस्ट दीजिए और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाइए, ठीक है। तो फ्रेंड है, और इनके साथ साथ आपको जो है ना यहाँ पे SW क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो कि ये SW क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए चुना गया है। तो फ्रेंड SW क्वेश्चन को देखिएगा, आप क्वेश्चन से रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो यहाँ पे कबूतर है या फिर हंस है या फिर म्यूर है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तोता है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस पे आप लोग हाई हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे, आज के लिए इतना है, थैंक यू।